तो प्यारे साथियों, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर वायुमंडलीय अपवर्तन। आज हमें पढ़ना है वायुमंडलीय अपवर्तन में आकाश का रंग। क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमें आकाश का रंग। मेन टॉपिक हमारा यही है, आकाश का रंग। आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो हम लोग कहते हैं कि नीला दिखाई देता है। अच्छी बात है। आकाश नीला दिखाएगा तो देगा तो हम नीला ही कहेंगे। बैगनी और नारंगी और लाल तो कहेंगे नहीं। आकाश कैसा दिखाई देता है? तो नीला। आखिर आकाश हमारी पृथ्वी पर से ही नीला दिखाई देता है कि अन्य जगहों से भी नीला दिखाई देता है? क्या आपने कभी इस बात का डिस्कस किया है? अगर नहीं किया हो तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो इसमें हम बताएंगे आपको बहुत ही विस्तार से बताएंगे। तो यह आकाश हो गया, मान लीजिए क्या है? आकाश है। सिंपल सी बात है, आकाश है। तो आकाश का रंग नीला कब दिखाई देता है? दिन में कि रात में? सिंपल सी बात, तो आकाश का रंग दिन में दिखाई देगा ना नीला, कि रात में? आप दिन में दिखाई देखते हैं तो आकाश नीला दिखाई देता है, और रात में देखते हैं तो नीला दिखाई नहीं देता है। आप देखते होंगे। तो ये हमारा आकाश हो गया। ये हमारा क्या है? आकाश है। ये हमारा क्या है? सूर्य है। ये हमारा क्या है? सूर्य है। ये हमारा आकाश हो गया, पूरा क्लियर आकाश हो गया मान लीजिए। उसके बाद हमें क्या करना है? ये हमारी पृथ्वी है। क्या है हमारा? पृथ्वी। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं आकाश को। देखते हैं तो क्या होता है? हमें आकाश नीला दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है कि हमें आकाश नीला ही दिखाई देता है? क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी के चारों तरफ, पहला बात यह है कि हमारी पृथ्वी के चारों तरफ क्या रहता है? वायु। वायु यानी कि हवा की एक मोटी परत होती है। हवा की क्या होती है? एक मोटी परत होती है, जिसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। इस मोटे परत को क्या कहा जाता है? वायुमंडल। पृथ्वी के चारों तरफ वायु से घिरे परत को वायुमंडल कहा जाता है। तो जब यह सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, तो डायरेक्ट पृथ्वी पर थोड़ा ना पहुंचता है। इससे पहुंचने के लिए वायुमंडल से होकर गुजरना पड़ता है। यानी कि जब तक कि वायुमंडल से होकर गुजरेंगे नहीं तो वो पहुंचेंगे कैसे? क्योंकि पृथ्वी के चारों तरफ वायु की तो मोटी परत है। उन परतों से होकर सूर्य के प्रकाश को गुजरना पड़ता है। तो गुजरने के क्रम में क्या घटना होती है? गुजरने के क्रम में वायु की वायुमंडल में जो होती है, वायु की जो होती है धूल कण, वायु के कुछ गैस होती है, धूल कण होती है, और कुछ जल की बूंदें भी होती है। इनसे क्या होता है? इनका मुलाकात होता है, इनका भेंट होता है। तो वायुमंडल में क्या पाया जाता है? तो सूक्ष्म कण, सूक्ष्म गैसों का कण, धूल कण, जल की बूंदें, ये सब वायुमंडल में पाया जाता है। तो जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर पृथ्वी पर पहुंचता है तो इनसे क्या होता है? मुलाकात होती है, और इसी क्रम में क्या होता है कि जो नीले रंग का प्रकाश है उसका प्रकीर्णन अधिक होता है। जिस रंग का प्रकीर्णन अधिक होगा वह क्या होगा? अधिक फैलेगा और हमारे आंखों तक यही पहुंचेगा। तो किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है? तो नीले रंग का। किस रंग का? नीले रंग का। तो जब हम अपनी आंखों से आकाश को देखते हैं तो नीले रंग का प्रकीर्णन के चलते हमें आकाश
कैसा दिखाई देता है? तो नीला दिखाई देता है। क्योंकि हमारी पृथ्वी पर क्या है, पहला बात है कि वायुमंडल है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि यहाँ पर वायुमंडल है। ये सारी घटना वायुमंडल के चलते ही होती है। अब हम बात करेंगे चंद्रमा पर। आप कहेंगे कि वायुमंडल वायुमंडल आप कह रहे हैं, सब चीज़ वायुमंडल के चलते हो रहा है क्या? तो आप अब हम बात किस चीज़ का करेंगे, तो चंद्रमा का बात करेंगे। मान लीजिए ये क्या है, चंद्रमा है। ये हमारा चंद्रमा हो गया। अब अगर यहाँ से हम आकाश को देखेंगे तो क्या हमें आकाश नीला दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश तो पहुँचेगा, लेकिन यहाँ पर वायुमंडल है ही नहीं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, जिसके कारण ये सारी घटनाएं नहीं होती है। अगर चंद्रमा पर वायुमंडल होता तो सूर्य के प्रकाश को वायुमंडल से होकर गुजरना पड़ता, और धूल कण और जितना सारे गैसों का कण है, इनसे क्या होता है, इनका मुलाकात होता है, भेंट होता। तो इस क्रम में क्या होता कि नीले रंग या कोई भी रंग का क्या होता, तो प्रकीर्णन होता, और जिस रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होता उसी रंग का वहां से आकाश दिखाई पड़ता। तो यहाँ से आकाश को हम देखेंगे तो काला दिखाई देता है। चंद्रमा पर से जब आकाश को देखते हैं तो चंद्रमा पर से आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल नहीं है। तो ये हमारा था आकाश का रंग। आकाश का रंग पृथ्वी पर से कैसा दिखाई देता है, और चांद या अन्य जगहों से हम देखेंगे तो कैसा दिखाई पड़ता है। अब हम बात करते हैं, जब हम सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य को देखते हैं तो हमें सूर्य कैसा दिखाई देता है। यहाँ से एक प्रश्न आपके लिए बनकर आ गया। यह प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में आता ही है, ये आया भी होगा। तो जब हम सूर्यास्त या सूर्योदय के समय, सूर्यास्त या सूर्योदय, सूर्यास्त या सूर्योदय, इनमें से किसी समय हम सूर्य को देखते हैं तो सूर्य हमें लाल दिखाई देता है। आप लोग देखते भी होंगे, आप लोग को लाल दिखाई भी देता होगा। लेकिन आखिर लाल क्यों दिखाई देता है? तो आपको यह कि सूरज लाल है तो लाल ही दिखाई देगा ना, ऐसा कोई बात नहीं है। अब देखिए, आपको हम बता रहे हैं। मान लीजिए ये हो गया आकाश। ये क्या है? आकाश। यह है क्षैतिज तल। ये हमारी पृथ्वी है। हम लोग यहीं से देखते हैं कोई भी चीज। यहाँ से ये हमारा क्या है? सूर्य है। यहाँ भी हमारा क्या है? सूर्य है, मान लीजिए। ये है सूर्योदय। ये हो गया सूर्यास्त। अगर सूर्योदय के समय यहाँ से देखेंगे या सूर्यास्त के समय यहाँ से देखेंगे तो हमें सूर्य लाल ही दिखाई देगा, न कि हमें उजला दिखाई देगा। और ये है हमारा दोपहर का समय। ये सुबह का समय हो गया, और ये शाम का समय हो गया, ये दोपहर का समय हो गया। तो आपको कुछ मालूम पड़ रहा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी की दूरी जो होता है ना, बढ़ जाता है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश को हमारी आंखों तक पहुंचने में काफी समय लगता है, और उसे वायुमंडल के एक लंबे से परत से होकर गुजरना पड़ता है। उस क्रम में लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा पाया जाता है, और वही हमारी आंखों तक पहुंचता है। तो इस कारण हमें सूर्य लाल दिखाई देता है। और वही बात सूर्यास्त का भी समय होता है, क्योंकि उस समय भी सूरज और पृथ्वी की दूरी बढ़ जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी तक आने में बहुत समय लगता है। उस क्रम में क्या होता है कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज्यादा होने के कारण सूर्य का सबसे, ये भी प्रश्न पूछता है कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है और किस रंग का कम होता है। तो सूर्य का जो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य होता है ज्यादा होता है, और बैगनी का क्या होता है, सबसे कम होता है। इसलिए बैगनी यहाँ तक बैगनी पहुंचेगा ही नहीं। तो सूर्य इसलिए हमें लाल दिखाई देता है।
अगर बैगनी का ज़्यादा रहता तो रंग दे दे तो सूर्य कैसा दिखाई देता, बैगनी कलर का दिखाई देता। लेकिन वैसा बात यहाँ पर नहीं है। तो सूर्य हमें, और दोपहर के समय सूर्य हमें सफ़ेद यानी कि उजला दिखाई देता, चमकीला दिखाई पड़ता है, उसमें चमक रहती है। अगर आँखों से देखते हैं तो क्या होता है, हमें आँखें हटाना पड़ता है, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है काफ़ी कम पाई जाती है। उस क्रम में क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी तक आने में उतना मेहनत करना नहीं पड़ता है, जितना कि समय सुबह और शाम के समय में करना पड़ता है। दोपहर में क्या होता है तो सूर्य का प्रकाश बहुत जल्द ही पृथ्वी पे पहुँच जाता है।